लेकिन मोमिन की जो नमाज है वो मेराज है, मोमिन की नमाजें मेराज है, मुसलमानों के नमाजों का कोई एतबार नहीं। ये बात याद रखना। मोमिन की मेराज के बारे में कहा गया है कि मोमिन की नमाज मेराज है, मोमिन की नमाजों के बारे में कहा है कि मोमिन की नमाजें मेराज है, लेकिन मुसलमानों की नमाज का कोई एतबार नहीं। ये 72 फिरके वाले जो हैं, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब मुसलमान है ना, इनकी नमाजों का कोई एतबार है? सभी तो नमाज पढ़ रहे हैं, सभी नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी नमाजों का कोई एतबार है? कोई एतबार नहीं। एतबार है तो मोमिन की नमाजों का एतबार है। अब खुद को तो उम्मत मानते और जानते हो, कहते हो कि मैं हुजूर की उम्मती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ, लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वाज़ेह कर दिया, इरशाद फरमा दिया कि मेरी उम्मती की पहचान ये है, जिसके अंदर नूर होगा वही मेरा उम्मती होगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन, क़यामत के रोज़ मेरी उम्मतों की पहचान नूर से होगी, जिसके अंदर नूर होगा वही मेरी उम्मती होगा। अब इससे तो साबित हो गया कि हमें आपको नूर पर काम करना चाहिए, हमें अपने अंदर नूर बनाना चाहिए, हमारे कल्ब में नूर इकट्ठा करनी चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए। और जब तक हम अगर इस दिल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर नूर नहीं बना रहे हैं, खुद को उम्मत बताना, उम्मत का तसव्वुर भी ना करें कि हम उम्मती हैं। उम्मती बनने वाला वो अमल, वो काम करें जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अगर हुजूर की फरमाबरदारी नहीं करते हैं, हुजूर की पैरवी नहीं करते हैं, उनके बताए हुए नक्शो कदम पे नहीं चलते हैं और खुद को फिरकों में बांटे हुए और कहते हैं कि मैं उम्मती हूँ, तो आप धोखे का शिकार हैं और लोगों को भी धोखे में रख रहे हैं और आप झूठे हैं जो खुद को उम्मती कह रहे हैं। उम्मती बनने के लिए हुजूर की फरमाबरदारी करिए, हुजूर के नक्शो कदम पे चलिए, हुजूर ने जो चीज़ अपनाने को कहा उस चीज़ को अपनाएं, अपने अंदर नूर को लाएं, तो आप उम्मती बनेंगे। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना सुन्नी, ना शिया, ना वहाबी, ना देवबंदी, ये कोई फ़िरका नहीं था, ना बरेलवी भी नहीं था। तो कौन था? उम्मती था। और उम्मतों की पहचान नूर से होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह कर दिया कि जिसके अंदर नूर होगा वही मेरी उम्मती होगी। और रोज़े महशर में, क़यामत के रोज़ भी उम्मतों की पहचान होगी तो नूर से होगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सब लोग उम्मती थे क्योंकि उनके अंदर नूर था। अब हुजूर के बाद जैसे जैसे बंदे के अंदर से, उम्मती के अंदर से नूर निकलता चला गया, नूर खारिज होता चला गया, इसी तरह से कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई वहाबी, कोई देवबंदी बनता चला गया। जिस तरह से धीरे धीरे नूर खारिज होता गया, निकलता गया, तो कोई सुन्नी में तब्दील हो गया, कोई शिया में तब्दील हो गया, कोई वहाबी, कोई देवबंदी में तब्दील होता चला गया। आप यकीन करो, इस दौर के लोगों को, मुसलमानों को, जो खुद को उम्मती कहते हैं, जो 72-73 फ़िरकों में बटे हुए हैं, हमारे माशरे की ख़वातीनें, बहनें जो हैं और हमारे माशरे के जो मुसलमान हैं, उन्हें आप खड़ा कर दें, सारी ख़वातीनों को खड़ा कर दें, जो आलिमा हैं उन्हें खड़ा कर दें, जो आलिम हैं, जो मौलवी हैं उन्हें खड़ा कर दें। दाढ़ियों को ना देखें, सर पे इमामे हैं, पगड़ी हैं, टोपियों को भी मत देखो, सबको लाइन में खड़ा कर दो। औरतों को एक जगह लाइन में खड़ा कर दो और मुसलमानों को, मौलवियों, आलिमों को एक जगह खड़ा कर दो। और दाढ़ी इमामे मत देखो, पारसा जादी मत देखो कि कौन कितनी काबिल वाला है, कौन कितनी तालीम रखता है, ये मत देखो। बस इन लोगों के दिलों को देखो, दाढ़ियों को ना देखो, जुबानों को भी मत देखो, ना सर पे इमामे देखो, टोपी देखो, इनकी पारसा जादी देखो, कुछ मत देखो, बस इनके दिलों को देखो। तो पता चलेगा कि सबके दिल काले हैं, सबके दिल काले हैं। दिल काले हैं तभी तो एक दूसरे को बुरा जानते हैं। सुन्नी शिया को बुरा जानता है, शिया सुन्नी को बुरा जानता है, वहाबी देवबंदी को बुरा जानता है, देवबंदी वहाबी को बुरा जानता है, बरेलवी खुद को बेहतर जानता है, बाकी सभी को बुरा जानता है। इसी तरह से हमारे माशरे में सब लोग हैं। सबकी जुबानों को मत देखो कि कितना इल्म रखते हैं, कितनी तालीम बयान कर रहे हैं। दाढ़ियों को, सर पे टोपी, इमामे, उनके पारसेजादी मत देखो, बस दिलों को देखो। अगर देख सकते हो तो सबके दिल काले हैं, सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति बुग़्ज़ है, एक दूसरे के प्रति बुराई है। खुद को बेहतर और भला जानते हैं और सामने वाले को बुरा जानते हैं। आप ये देखो। तो इस हिसाब से तुम सीना देख लो, खाली उनके दिल को देखो, उनकी नीयत देखो। सबकी दिल, नीयत, सीने जो हैं वो काले हैं, सारे काले हैं। तो फिर सही कौन है? सही वो है जो अंदर से सफ़ेद है, अंदर से जो कोरा है, सही वो है। समझे? सही वो है जो अंदर से सफ़ेद है, अंदर से कोरा है। अल्लाह की नज़रें इन दाढ़ियों पे नहीं पड़ती, अल्लाह की नज़रें इन सजदों पे नहीं पड़ती, अल्लाह की नज़रें इन इमामों पे नहीं पड़ती, अल्लाह की नज़रें उस बंदे के इन जुबानों पे नहीं पड़ती कि कितनी वो दीन इस्लाम की तालीम दे रहा है, दर्स दे रहा है, इज्तिमा चला रही हैं ख़वातीनें, या मुसलमान तकरीरें बयान कर रहा है, मौलवी तकरीर बयान करता है। अल्लाह ना जुबानों को देखता है,
ना दाढ़ियों को, ना इमामों को देखता है। अल्लाह अगर देखता है तो अल्लाह बंदे के दिलों को देखता है, उसकी नीयतों को देखता है। जो मैं बात बोल रहा हूँ खरी कोटी हक बात बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ। भले मेरी बातों से किसी को मिर्च लगे, लेकिन जो बातें मैं बयान कर रहा हूँ वो हक बयान कर रहा हूँ। जो मेरी सपोर्ट कर सकता है वो करे, जिसको नहीं करना है वो भाड़ में जाए। तो अल्लाह ना किसी की जुबानों को देखता है कि कितनी वो दीन की तालीम बयान कर रहा है, तकरीरें बयान कर रहा है, ना किसी की शक्ल सूरत, ना किसी की दाढ़ियों को देखता है, ना इमामों को देखता है। तो अल्लाह देखता है तो ये दिल को देखता है, नियतों को देखता है। अब अगर तुम्हारे ये कल्ब मुनव्वर हो जाए, तुम किसी मुर्शिद के, किसी पीरे कामिल के, किसी सूफिया इकराम के, अल्लाह के वली के दामन में चले जाओ और उनसे निस्बत जोड़कर अपने कल्ब को मुनव्वर कर लो। हमारे सरकार मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही से ताल्लुक़ जोड़कर अपने कल्ब को मुनव्वर कर लो। और इस कल्ब में नूर जब आ जाए, इस कल्ब में जब तुम्हारे नूर आ जाए तो तुम कभी भी ना कहोगे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं बहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। कभी भी ना कहोगे। बस एक बात कहोगे कि उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कभी भी खुद को सुन्नी, शिया, बहाबी, देवबंदी नहीं कहोगे, बस कहोगे उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और एक बात सुन लो, मोमिन और मुसलमान की तो मैंने फ़र्क बताई। मोमिन की जो मेराज है वो नमाज है। मुसलमान और मोमिनों की फ़र्क कुरान से, हदीस से साबित तो हो गई कि मुसलमान और मोमिनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लेकिन मोमिन की जो नमाज है वो मेराज है। मोमिन की नमाजें मेराज है, मुसलमानों के नमाजों का कोई एतबार नहीं। ये बात याद रखना। मोमिन की मेराज के बारे में कहा गया है कि मोमिन की नमाज मेराज है। मोमिन की नमाजों के बारे में कहा है कि मोमिन की नमाजें मेराज है, लेकिन मुसलमानों की नमाज का कोई एतबार नहीं। ये 72 फिरके वाले जो हैं, सुन्नी, शिया, बहाबी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब मुसलमाने हैं ना। इनकी नमाजों का कोई एतबार है? सभी तो नमाज पढ़ रहे हैं, सभी नमाज पढ़ रहे हैं। इनकी नमाजों का कोई एतबार है? कोई एतबार नहीं। एतबार है तो मोमिन की नमाजों का एतबार है। मोमिन की नमाज मेराज है। अगर एतबार है, भरोसा है तो मोमिन की नमाजों का, क्योंकि मोमिन की नमाजें मेराज बनती है। मोमिन की नमाजें मेराज बनती है। अब ये मोमिन की नमाजें मेराज कैसे बनती है भला? जब तुम्हारे कल्ब में किसी सूफिया इकराम, वली कामिल से, अल्लाह वालों से दामन थाम लेने से, उनसे बैत होने से, जुड़ जाने के बाद जब तुम्हारे दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो गया इस कल्ब में, तो उस कल्ब में अल्लाह का नूर इकट्ठा हो गया। अल्लाह का नूर इस कल्ब में इकट्ठा होने लगता है। और जब नूर इस कल्ब में इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो। कायम का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। जब तुमने अल्लाह अल्लाह दिल में जारी कर लिया, नूर इकट्ठा हो गया, फिर नूर इकट्ठा होने की वजह से वो बंदा मोमिन कहलाया। फिर उसने जब नमाज पढ़ी तो नमाज का नूर भी उसके कल्ब में इकट्ठा हुआ, जमा हुआ। इसे कहते हैं नमाज का कायम होना। नमाज का कायम होना यानी कि नमाज भी उसने अदा किया तो नमाज का नूर भी उसके कल्ब में जाके जमा हो गया, वो हो गया इकट्ठा होना। इसी का नमाज कायम करने का मतलब ही है कि नमाज को जमा करो, नमाज को कायम करो, अब उसका नूर अपने कल्ब में इकट्ठा करो। तो वो जब नूर कल्ब में इकट्ठा हो गया, और एक हदीस शरीफ में भी है कि ये जो जाहिर है, ये जो दुनिया में हमारी जो आंखें देखती है, जो हम आप जो काम काज करते हैं, रिश्ते नाते निभाते हैं, जो अमल दखल जो भी जिस्मों से करते हैं, ये जो जाहिर है ये बातिन का नकल है, बातिन का अक्स है। एक हदीस शरीफ में ये गुजरी है ये बात कि ये जो जाहिर है, ये जो दुनिया है, ये बातिन का अक्स है, नकल है। इस दुनिया में बिजली का निज़ाम है। इस दुनिया में इंसानों ने जो निज़ाम कायम की है, जो निज़ाम बनाया है, वो बिजली का निज़ाम है। लेकिन वो जो असल दुनिया है, जहाँ सादा रहना है, सदा सबको जाना है, वो असल जगह जो है वहाँ नूर का निज़ाम है। यहाँ बिजली का निज़ाम है तो वहाँ नूर का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला ने ऊपर से आदमी को, इंसानों को नीचे भेजा, इंसान को, रूहों को नीचे भेजा, जिस्म दिए। उस जिस्म में
उस रूहों को डाला, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ उस बंदे का बना रहे, जुड़ा रहे, तो अल्लाह ने जो हिकमत लगाई है वो हिकमत लगाई कि ये दिल को जिस्म में बंदे के डाल दिया। यहाँ हम आप का जो एक बंदे को दूसरे बंदे से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए क्या निज़ाम है, तो टेलीफोन है, मोबाइल है। तो अल्लाह से जुड़ने के लिए अल्लाह ने जो अपना जो असल टेलीफोन, असल मोबाइल जो बंदे के अंदर लगाया, वो ये दिल लगाया, ये टेलीफोन लगाया, ये दिल लगाया, ताकि बंदा अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ सके। हम आप ताल्लुक़ जोड़ने के लिए क्या बनाए हैं, तो मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, टेलीफोन बनाए हैं। बंदा अमेरिका रहे, दिल्ली रहे, कहीं भी रहे, लुधियाना रहे, किसी भी जगह रहे, बस नंबर डायल करते हैं और उससे ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं, खैर खबर ले लेते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। इसी तरह से अल्लाह अपने बंदों से जुड़ा रहे, तो इसलिए अल्लाह ने जब बंदे को नीचे भेजा, बहुत दूर भेजा, नीचे भेजा, तो उसके अंदर एक टेलीफोन लगा कर भेजा, एक मोबाइल की सूरत में ये दिल लगा कर भेजा। इसलिए लगा कर भेजा कि अगर बंदा मुझसे राब्ता करने का, जुड़ने का कोशिश करेगा, तो इस टेलीफोन को, इस मोबाइल को ऑन कर लेगा और मुझसे जुड़ जाएगा। जो भी बंदा, जो भी रूह इस दुनिया में आया, उसके अंदर ये टेलीफोन, ये मोबाइल लगा हुआ है, समझे। तो ये जो लतीफ़ा कल्ब है, ये टेलीफोन है एक तरह का अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का, ये मोबाइल है अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का, लेकिन इस कल्ब में पावर नहीं है। मोबाइल फ़ोन में आप सेल डालोगे, बैटरी चार्ज करोगे, पावर डालोगे, तो वो मोबाइल फ़ोन काम करता है, तब किसी दूसरे बंदे से राब्ता कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर जो असल फ़ोन है, असल टेलीफोन है, वो अल्लाह से ताल्लुक़, राब्ता जोड़ने का, वो सभी बंदे के अंदर है, लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है। अब किसी मुर्शिद से, किसी वली अल्लाह से जुड़ने के बाद, सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से जुड़ने के बाद, जब उस बंदे को लतीफ़ा कल्ब का जिक्र मिला, जब उस कल्ब में अल्लाह 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 करता रहा, तो उससे नूर बना। वो नूर ही उस टेलीफोन की पावर बन गई, वो नूर ही उस टेलीफोन के पावर बन गए, और अल्लाह से वो राब्ता कर पाता है, जुड़ पाता है, उस टेलीफोन को चालू कर पाता है, ऑन कर पाता है, ताकि अल्लाह से जुड़ पाएँ। तो ये तरीका है इस टेलीफोन को, इस कल्ब को ऑन करने का, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का। इसमें पावर डालना पड़ता है, अल्लाह का नूर डालना पड़ता है। यहाँ बिजली का निज़ाम है, तो वहाँ नूर का निज़ाम है, तो वो नूर इसके अंदर, इस कल्ब में डालना पड़ता है।